नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सत्र पे। देखिए दोस्तों, कलचुरी वंश का हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लास कलचुरी वंश का, इसमें जो है हम लोगों ने रतनपुर शाखा को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगले क्लास में, इसमें जो है रायपुर शाखा के कलचुरी वंश। ठीक है, रायपुर शाखा के कलचुरी वंशों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जो है कलचुरी वंश जो है वह अंधकार युग अर्थात जो है 1400 शताब्दी लगभग 12वीं शताब्दी के अंत और 14वीं शताब्दी के शुरुआत तक का अंधकार युग माना जाता है। उस अंधकार युग के बाद हमको सीधा कलचुरी वंश दो भागों में बटा हुआ मिलता है। ठीक है, दो भागों में बटा हुआ मिलता है। एक जो है वह रायपुर का प्रमुख रतनपुर का प्रमुख शाखा, और जो रायपुर के है जो वह लहुरी शाखा के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, लहुरी शाखा या कनिष्ठ शाखा कहते हैं। लहुरी या कनिष्ठ मतलब होता है छोटा शाखा। ठीक है, रतनपुर जो है वह बड़ा शाखा था, अर्थात कंटिन्यू कलिंग राज से लेकर के पूरे इन लोग कहाँ शासन कर रहे थे, रतनपुर में कर रहे थे, इसलिए वह प्रमुख शाखा थी। ठीक है, मुख्य शाखा थी। उसके बाद ये जो है लहुरी शाखा कहाँ से आ गई अचानक से, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगा कि ये रायपुर शाखा में अचानक से लोग कहाँ से आ गए। ठीक है, तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप लोग याद रखिए जगन्नाथ सिंह को। ठीक है, जगन्नाथ सिंह सबसे पहले याद रखिए जगन्नाथ सिंह के बारे में। ये जगन्नाथ सिंह कौन है, तो मैंने आपको याद होगा पिछली कक्षा में जब मैं आपको बताया था, तो जिस समय बहारेंद्र शाह जो रतनपुर के कलचुरी शासक थे वह शासन कर रहे थे, उसी समय हुआ क्या कि बहारेंद्र शाह से पहले भी बहुत सारे कलचुरी शासकों ने शासन किया था, ऐसे करके मैंने बताया था। ठीक है, उनके बारे में लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं मिलती तो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, कोई ताम्रपत्र, कोई शिलालेख, कोई अभिलेख कुछ नहीं मिलता, इसलिए हम लोगों ने सीधा क्या पढ़े, बहारेंद्र शाह को पढ़े। लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक बात और पता चलता है, जो क्या है, रायपुर तरफ से पता चलता है, जो है जगन्नाथ सिंह के बारे में। जगन्नाथ सिंह का जब शासन चल रहा था कहाँ, रतनपुर पे। ठीक है, अभी देखिए रायपुर का नहीं है, अभी ये रतनपुर का ही है। कहे किस प्रकार रायपुर में आएंगे लोग, देखिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये जो है रतनपुर, जब रतनपुर में जगन्नाथ सिंह जो है शासन कर रहा था, उसी समय इसके दो पुत्र हुए। ठीक है, इसके दो पुत्र हुए, एक का नाम था वीर सिंह देव और दूसरे का नाम था देव सिंह देव। ठीक है, देव सिंह और वीर सिंह, दो व्यक्ति हो गए, अर्थात इनके दो पुत्र हो गए। अब देखिए, जो वीर सिंह है वह बड़ा पुत्र है, इस कारण जगन्नाथ सिंह के बाद जो वीर सिंह है वह अगला उत्तराधिकारी बना। ठीक है, अगला उत्तराधिकारी बना कौन, ये वीर सिंह। ठीक है, वीर सिंह अगला उत्तराधिकारी बना। इसका छोटा भाई जो है मंडलाधिकारी बना, अर्थात इसी के अंडर में ये शासन कर रहा था राजकुमार बन के, इसका छोटा भाई। तो हुआ क्या, जगन्नाथ सिंह जो है बूढ़ा हो गया था इनके कहने पर, और इनके समय पर जो नीचे दक्षिण क्षेत्र है अर्थात रायपुर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर बहुत सारे कुछ हलचलें होने लगी। कैसे हलचल होने लगी, जैसे कि देखो आज रायपुर सिटी कितना विकसित है, बहुत विकसित है। ठीक है, क्यों, जितना डेवलप है क्योंकि वहाँ जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उस जगह में क्या होने लगा, वहाँ जो है शिवनाथ नदी, वहाँ पर खारून नदी, इसके अलावा और बहुत सारी नदियाँ हैं, तो उस क्षेत्र का आसपास क्षेत्र जो है सिंचित क्षेत्र था। इस कारण लोग वहाँ पर आकर के बसना शुरू किए और उस क्षेत्र पर बहुत सारे जनसंख्या थोड़ा सा बढ़ने लगा। ठीक है, पहले तो रतनपुर क्षेत्र बिलासपुर क्षेत्र पर था ही, उस रतनपुर रायपुर क्षेत्र का किस प्रकार डेवलप हुआ मैं उसको बता रहा हूँ। तो उस क्षेत्र पर जिस समय ये शासन कर रहे थे उस समय उस क्षेत्र पर हलचल होने लगी। तो इस जगन्नाथ वीर सिंह ने बोला, इस जगन्नाथ का पुत्र था वीर सिंह, उसने बोला छोटे भाई जाओ देखो उस क्षेत्र पर शासन कौन कर रहा है, वो अभी क्षेत्र अपना ही है, उस क्षेत्र को आप देखो, ऐसे करके बोला। ठीक है, किसको बोला, देव सिंह को बोला। देव सिंह ने एक व्यक्ति को लेकर के गया जिसका नाम क्या था, इस व्यक्ति का नाम था लक्ष्मी देव। ठीक है, इस लक्ष्मी देव को देव सिंह अपने साथ में लेके गया और देव सिंह वापस आ गया। ठीक है, वीर सिंह के कहने पर देव सिंह गया, उसका भाई छोटा भाई, लेकिन वो वापस आ गया और लक्ष्मी देव को उस क्षेत्र पर क्या कर दिया, छोड़ दिया। किस क्षेत्र पर, उस रायपुर क्षेत्र पर छोड़ दिया और बोला कि अगर कुछ चीज़ें कुछ होती हैं, कोई हमला करता है या कुछ भी होता है तो मेरे को बताना सबसे पहले। ठीक है, तो लक्ष्मी देव ने कहा ठीक है करके वहाँ रुक गया। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मी देव बहुत साल बीत गए, लक्ष्मी देव आया ही नहीं, वापस ही नहीं आया। इन लोग सोच रहे हैं लक्ष्मी देव कहाँ गया, मगर थोड़ी ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ये वापस ही नहीं आया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जब लक्ष्मी देव वापस नहीं आया, फिर बाद में ये पता चला कि ये जो है वो है शिवनाथ नदी, उसके दक्षिण में महासमुंद वाले क्षेत्र पर अर्थात खल्लारी वाले क्षेत्र पर
खल्लारी वाले क्षेत्र पर यह जो है स्वतंत्र शासन करने लगा है। कैसा शासन करने लगा है? स्वतंत्र शासन करने लगा है। अर्थात 15-20 साल के बाद हम लोगों को ये पता चला कि ये लक्ष्मीदेव जो है वह क्या कर दिया, इस क्षेत्र पर आया और यहीं कर रह गया, वापस नहीं गया। इस क्षेत्र के खल्लारी वाले स्थान पर यह जो है स्वतंत्र शासन करने लगा और अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। ठीक है, अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। फिर इन लोग सोचने लगे, गए भैंस पानी में। ठीक है, इसलिए इन लोगों ने इससे कोई मतलब नहीं रखा। जब आगे बढ़ता गया, शासन चलते गया, तो इस लक्ष्मीदेव का एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या है? सिंघन देव। उसका नाम क्या है? सिंघन देव। इस सिंघन देव ने क्या किया, ये जो शिवनाथ नदी का जो दक्षिण है उस क्षेत्र पर 18 गढ़ थे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये जो है यहाँ गढ़चिरौली जिला महासमुंद से निकलता है, क्या बोलते हैं महासमुंद, सॉरी महाराष्ट्र से निकलता है क्या, शिवनाथ नदी, और ऐसे जाता है और यहाँ पास चंद्रपुर के पास महानदी में मिल जाता है। तो ये जो शिवनाथ नदी का जो दक्षिण क्षेत्र है वहाँ पास 18 गढ़ थे। इसी गढ़ों को इसने क्या कर लिया? जीत लिया। ठीक है, इसी गढ़ों को जीत लिया, जिससे इसकी क्या हो गई? शक्ति बड़ी हो गई। ठीक है, ध्यान से समझिएगा स्टोरी को। जगन्नाथ का बेटा था वीर सिंह का बेटा था देव सिंह ने अपना एक दोस्त लक्ष्मी देव को इस जगह पर छोड़ा। ये जो छोड़ा हुआ दोस्त है लक्ष्मी सिंह देव, वो वापस ही नहीं गया। इसी क्षेत्र पर खल्लारी वाले क्षेत्र, महासमुंद क्षेत्र पर शासन करने लगा। बाद में इसका बेटा जो है वह दक्षिण में जितने भी गढ़ थे सबको जीत लिया। तो इसने क्या कर दी? एक बड़ी सत्ता जो है खड़ी कर दी। ठीक है, एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ठीक है, बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस बड़ा साम्राज्य जो खड़ा कर दिया, इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी खल्लारी। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? खल्लारी थी। इसी खल्लारी से इन लोगों ने शासन करना शुरू किया। इसके बाद सिंघन देव का जब पुत्र हुआ जिसका नाम क्या है? रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव किसका पुत्र है? सिंघन देव का। तो इसी रामचंद्र देव ने इसका नाम, एक्चुअल में इसका नाम क्या है? रायदेव। ठीक है, रायदेव इसका नाम पड़ता है। उल्लेख मिलता है हम लोगों को, कहाँ से उल्लेख मिलता है बताऊंगा, पहली स्टोरी को समझिए। ये जो रामचंद्र देव है इसका नाम है रायदेव। इसी ने ही इसका एक पुत्र था जिसका नाम था ब्रह्मदेव राय। इसी राय की वजह से, अर्थात अपने पुत्र की याद को, अर्थात उसका जब पुत्र हुआ तो ये बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि इसका कोई पुत्र नहीं था और बहुत लंबे समय में इसके बुढ़ापे काल में जो है ब्रह्मदेव हुआ था। इसलिए इन्होंने इनकी याद में एक शहर का निर्माण करवाया जिसका नाम है रायपुर। ठीक है, इस जगह का निर्माण करवाया रायपुर। तो क्या इससे पहले रायपुर नहीं था? रायपुर था। वहाँ पास उस क्षेत्र को न रायपुर कहा जाता था न कुछ, उस क्षेत्र को पहले कहते थे रायपुर। ठीक है, उस क्षेत्र को, रायपुर वाले क्षेत्र को जो वर्तमान है उसको पहले रायपुर कहते थे। उस क्षेत्र पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, तालाबों का निर्माण करवाया, किलाओं का निर्माण करवाया और वहाँ पर नगर बसाया, जिससे वहाँ की जनसंख्या बढ़ी। उसी क्षेत्र को रायपुर कहा जाने लगा, जिसको किसने बसाया था? तो रामचंद्र देव ने बसाया था। क्यों बसाया था? अपने पुत्र के नाम पर, ब्रह्मदेव राय। तो राय से रायपुर। ठीक है, ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसने राजधानी रायपुर को बसाया। ठीक है, तो देखिए रामचंद्र देव ने क्या किया? राजधानी रायपुर को क्या किया? बसाया। ठीक है, रायपुर को बसाया। अब जब रामचंद्र देव का जो पुत्र है जिसका नाम है ब्रह्मदेव राय, वह जब बड़ा हो गया तो जब वो सन है 1408 से 1409। ठीक है, इसी समय उसने क्या किया? इस क्षेत्र को अपनी राजधानी बना ली। तब से लेकर के छत्तीसगढ़ की राजधानी अभी तक की रायपुर रही ही है। ठीक है, वर्तमान में। और पहले जो था वो तो रतनपुर था। ठीक है, मिस्टर एगन्यू ने यहाँ स्थानांतरित किया था 1818 में, वो तो अब की बात है। लेकिन पहले जो है रायपुर कैसे बना ये सभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रामचंद्र देव ने बसाया था रायपुर को अपने पुत्र के नाम पर, और इसको राजधानी बनाने का श्रेय ब्रह्मदेव राय को जाता है। ठीक है, अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये सभी की जानकारी, जितनी भी चीज़ मैंने अभी तक आप लोगों को जगन्नाथ से लेकर के इस ब्रह्मदेव राय के बारे में बताया है, इस सब की जानकारी जो है इस ब्रह्मदेव राय का शिलालेख मिलता है, अर्थात इसका लेख मिलता है। ठीक है, लेख ताम्रपत्र मिलता है। ताम्रपत्र कहाँ से मिला है? तो पहले खल्लारी में था तो खल्लारी से मिला है। ठीक है, उसके बाद तो रायपुर को बनाया, पहले तो खल्लारी में था, उसके बाद रायपुर को बनाया तो रायपुर से।
ठीक है। तो इन सभी की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, स्पेशली इस खल्लारी से मिले ताम्रपत्र से हम लोगों को ये पता चलता है कि ये जो जगन्नाथ है, उसके बाद जितना भी ये ब्रह्मदेव राय तक का मैंने स्टोरी बताया, सब किस में उल्लेखित है, इस खल्लारी रायपुर वाले ताम्रपत्र में उल्लेखित है। ठीक है, तो इतना को याद रखिए आप। अब देखते हैं सभी शासकों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है, थोड़ा बहुत उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्पेशली जो है ये लक्ष्मीदेव के बारे में तो कुछ नहीं है, इसके पुत्र सिंहणदेव के बारे में भी कुछ नहीं है, केवल इसके बारे में ये है कि इन्होंने शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ों को जीता था। इसके बाद इसका जो पुत्र है जिसका नाम है रामचंद्र देव ने क्या किया था, ये रायपुर को बसाया, सबसे पहला बात हो गया। उसके बाद इन्होंने जो मोनिंग देव है, मोनिंग देव कौन है, ये जो फड़ी नागवंश का शासक है मोनिंग देव, जो कि फड़ी नागवंश का अंतिम शासक है, इसी को क्या किया था इसने, तो पराजित किया था। ठीक है, इस मोनिंग देव को इसने रामचंद्र ने पराजित किया था। ठीक है, बस इसके बारे में और कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था जब पिछली कक्षा पढ़ रहे थे, तो रायपुर शाखा के कलचुरी वंशों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो पढ़ना है ब्रह्मदेव राय के बारे में पढ़ेंगे और अमर सिंह के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अमर सिंह जो है वह अंतिम रायपुर में स्थित मराठाधीन शासक माना जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किसको, इस ब्रह्मदेव राय को। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव राय। ठीक है, देखिए दोस्तों, ब्रह्मदेव राय जो है वह सबसे पहले इसके बारे में याद रखिएगा, इसका जो है वह रायपुर और खल्लारी से क्या मिला है, इसका ताम्रपत्र मिला है। ठीक है, रायपुर और खल्लारी से इसका ताम्रपत्र मिला है। जितनी भी जानकारी हम लोगों को रायपुर क्षेत्र से अर्थात रायपुर शाखा से जितनी भी जानकारी मिलती है वह इस खल्लारी और रायपुर के ताम्रपत्र से मिलता है। सबसे पहले याद रखिएगा 1408-9 में इन्होंने रायपुर को क्या किया था, रायपुर को राजधानी बनाया था। ठीक है, रायपुर को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था, राजधानी बनाया था। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा 1415 में, ठीक है, 1415 में क्या किया गया था, तो जो ये है इसके समय में एक देवपाल नामक मोची, ठीक है, देवपाल नामक मोची ने खल्लारी में क्या किया था, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने, देवपाल नामक मोची ने करवाया था। ठीक है, इसके समय में देवपाल नामक मोची ने 1415 की ही बात है। ठीक है, एग्जैक्ट सन तो नहीं दिया है। ठीक है, तो ये जो है किसी प्रमाण पर नहीं है सन, तो लेकिन 1414 या 15 के आसपास, 13-14 के आसपास देवपाल नामक मोची ने खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। आप इसको अच्छे से याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके बारे में और क्या है जानने के लिए, तो देखिए इसके बाद है बस इतना ही है। ठीक है, इसके बारे में और कुछ नहीं है। उसके बाद याद रखिएगा अमर सिंह। ठीक है, और बहुत सारे शासक आए दोस्तों। देखिए 1409 की बात है, हम लोग तो 1741 में मराठाधीन आए हैं ना, तो देखिए 1400 से 1500, 1600, 1700, फिर 1741 तब तक का देखो बहुत सारे शासक आए, लेकिन हम लोगों को पढ़ना क्या है, अंतिम शासक को, क्योंकि बीच वाले शासक के बारे में कोई जानकारी मिली ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह के बारे में पढ़ते हैं। ये अमर सिंह कौन है, तो अमर सिंह जो है वह इसी रायपुर शाखा का जो है वह अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, इसके समय में हुआ क्या, 1750 में मराठा आए। जैसे इधर 1741 में आए थे रघुनाथ की तरफ जी, तो रघुनाथ के समय 1741 में आए, इधर 1750 में मराठा आए और इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिए। ठीक है, इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिए और 1753 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, तो अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका देखिए अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है, 1750 में आए, अधिकार कर लिए। और इसको देखिए दोस्तों, 3 जगह को इनको दिए थे शासन करने के लिए। ठीक है, 3 जगह को दिए थे। कौन कौन से क्षेत्र को, उसको याद रखिएगा। एक तो याद रखिएगा रायपुर, राजिम और पाटन। ये 3 जगह ऐसे क्षेत्र थे जो अमर सिंह को 1750 में अपने अधिकार में ले लेने के बाद उनको शासन करने के लिए 3 जगहों को दे दिए थे कि अमर सिंह तुम एक काम करो, अब तो तुम हार चुके हो
अब पूरा कलचुरी शासन हमारे वश में है रायपुर में, तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो एक काम करो, तुम रायपुर, राजिम और पाटन का क्षेत्र को ले लो और 7,000 रुपये टकोली ले लो। 7,000 रुपये टकोली ले लो और तुम चुपचाप रहो और अपना शासन प्रशासन को चलाओ, जैसा हम लोग कहेंगे वैसे ही करते जाना भाई, तुम अपना पैसा ले लेना। ऐसे करके इनको क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है बेचारे को। तो रायपुर, राजिम, पाटन, इन तीनों क्षेत्रों को आप याद रखिएगा, ठीक है। और 7,000 टकोली को तो इसको भूलना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद हुआ क्या, इसका एक पुत्र था शिवराज सिंह, ठीक है। इसका पुत्र था शिवराज सिंह। इसको जो है वह कहाँ गया था, गंगा नहाने गया था, अर्थात हरिद्वार की यात्रा पर गया था, भगवान की तीर्थ यात्रा पर गया था। जब वापस आया तो देखा तो सब खत्म, ठीक है। पापा नहीं रहे, शासन प्रशासन नहीं रहा, इस क्षेत्र पर मराठा आ गए हैं, अब मैं क्या करूं। तो विशेष विनती करके, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, तो उसको ले दे के महासमुंद क्षेत्र पर कुछ गांव दे दिए, ठीक है, जैसे कि बड़गांव, ठीक है, जैसे कि बड़गांव, ऐसे कुछ क्षेत्र को दे दिए, 5-6 ठो गाँव को, छोटे छोटे गाँव को, जहाँ से 10-20 हज़ार रुपये, 10-20 टकोली आता था, ठीक है, वार्षिक। और उस क्षेत्र पर क्या किया था इन लोगों ने, जो है उसी पर अपना खर्चा पानी ये चलाता था, ठीक है। तो अमर सिंह को मात्र 7,000 टकोली में इन लोगों ने टिका दिया। रायपुर, राजिम, पाटन का बस क्षेत्र को दे दिए और लॉलीपॉप दे के भगा दिया, ऐसा हो गया। उसके बाद जब उसका पुत्र आया शिवराज सिंह, तो पता चला शासन प्रशासन गया, पिताजी की मृत्यु हो गई है, उसको केवल महासमुंद का बड़गांव वाले क्षेत्र को क्या कर दिए, दे दिए और भगा दिए, ठीक है। तो चलिए, ये सभी है रायपुर शाखा के कलचुरी वंश, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया। इससे जस्ट पहले मैंने आपको जो रतनपुर के कलचुरी हैं उनके बारे में बताया था। इस प्रकार दोनों शाखा के हम लोगों के कंप्लीट हो गए हैं शासक, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।